मूर्तिं गंगातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं तन्नमामि सद्गुरुवे नमः। तन्नमामि सद्गुरुवे नमः। परम मंगलमय विश्व परमात्मा एवं सद्गुरु के चरणों में नतमस्तक होते हुए उपस्थित दिव्य चक्षुमान आत्मबंधु सौभाग्यकारिणी सती स्वरूपा देवियों या बालकगण सभी को स्वहृदय से नमन करते हुए नमः बुद्ध अवतार भगवान श्री मायानंद सत्संग जी के द्वारा सर्वांग दिव्य चक्षु जो प्रकाश हम सबको प्राप्त हुआ है, इसके माध्यम से हमें उस विश्व रूप परमात्मा का यथार्थ दिव्य स्वरूप जानने का सुगम अवसर प्राप्त हुआ है। अभी तक हमारे भारत के जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे, सभी ग्रंथों में परमात्मा के विषय में, ईश्वर के विषय में, ब्रह्म के विषय में, ओम के विषय में कहा तो गया, परंतु जनाने की कोई युक्ति उन्हें प्राप्त न हो सकी। कलयुग के 5000 वर्ष बीतने के बाद नवम बुद्ध अवतार भगवान मायानंद चैतन्य जी का जो हुआ, भगवान मायानंद चैतन्य जी ने सर्वांग योग माध्यम से वो दिव्य चक्षु प्राप्त कर दिए, जिसके माध्यम से उस विश्व स्वरूप परमात्मा का यथार्थ दर्शन बड़े सरल और सुगम के तरीके से प्राप्त हो रहा है। पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में योग युक्ति बताते हुए और ये बता दिया कि उस विश्व रूप परमात्मा को जानने के लिए पदार्थ की आवश्यकता है और पदार्थ के बगैर हम विश्व रूप परमात्मा का यथार्थ स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो भगवान ने पहले दूसरे अध्याय में कह दिया, बतासे अपने आगे रखना बुरा नहीं। तीसरे अध्याय में उन्होंने कह दिया, स्वरूप वस्तु का देखो, देखा तो सब जानना, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म उठा दो। इसी तरीके से चौथे अध्याय में भगवान ने कहा, अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से, अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से। अभी तक जो पहला और दूसरा और तीसरा अध्याय जो आपको बताया गया, उसमें मोक्ष को विस्तार से न होने के कारण समझ में कम आया, इसलिए भगवान से वो कहने लगा विस्तार में भगवान इसको कर दिया जाए तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो भगवान ने यहाँ पर ये प्रारंभ करते समय ये बात चेतावनी के रूप में कह दिए, अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से, इस संपूर्ण विश्व रूप परमात्मा का यथार्थ दर्शन जैसा है वैसा अब विधिवत जो है विस्तार में इसका वर्णन करते हुए आपको समझाने जा रहा हूं। अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण हेतु से आज में क्षण का भाव देखना निज बुद्धि से देखेंगे। इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार, ये जो देखने की प्रक्रिया शुरू की है, तो यहाँ पर कहा कि जो वस्तु तो ये आपको एक ही दिख रही है, परंतु जब बुद्धि से देखोगे तो इसमें 8 भाव दिखेंगे। तो किसमें दिखेंगे? वस्तु में। तो देखेगा कौन? दृष्टा, दृश्य और दर्शन। जब देखिए तो भाई तो दिखाई देखने वाला दृष्टा और दृश्य और दर्शन, ये जब तक तीनों भाव नहीं होंगे तब तक वस्तु का विस्तार में देखना नहीं हो सकता, ना ध्यान हो सकता है। ध्यान दे। इसी प्रकार से भगवान ने कहा, अपनी आंखों से देखो, देखता है पदार्थ ये।
अब पदार्थ शब्द आ गया, अभी तक वस्तु शब्द था, अब यहाँ पर पदार्थ कह दिया। तो पदार्थ जो हमने बतासा कहा था, तो बतासा ये रखा, तो बतासे को भगवान ने कहा इस पदार्थ को देखिए, अपनी आंखों से देखिए, देखता है पदार्थ। तो अपनी आंखों से, तो सब लोग अपनी अपनी आंखों से देखना प्रारंभ करिए। भगवान जैसा उपदेशित कर रहे हैं कि अपनी अपनी आंखों से देखिए। तो जैसा मुझे दिख रहा वैसा आपको भी तो दिखेगा, कि अलग अलग दिखेगा, कि हमें सफेद दिख रहा तो काला दिखेगा, सेम एक जैसा। हिंदू को अलग दिखेगा, मुसलमान को अलग दिखेगा। किसी विश्व में ऐसी कोई जगह नहीं है कि आपको सफेद दिखे हमें काला दिखे। जैसा मुझे दिखेगा वैसा आपको भी दिखेगा। तो भगवान का यहाँ से लगा करके और जिधर जिधर आपकी ये दिव्य चक्षु दिखना प्रारंभ करते हैं, सर्वस्व जहाँ जहाँ जा रहे हैं, तो जैसा रूप रंग है तो उसके भेद प्रकार तो दिखेंगे, परंतु वो रूप अवश्य दिखेगा, उसके भेद प्रकार अलग अलग होंगे, परंतु जो दिख रहा वही रूप होगा। वो किसका है? अग्नि तत्व का। और अग्नि तत्व की आपके पास क्या है? ज्ञान इंद्री, आंख। आंख में और सूक्ष्म इसमें विषय है, आंख बनी रहे, प्रकाश की अगर गड़बड़ी हो जाए तो रूप का दर्शन नहीं हो सकता। तो आंख में जो चक्षु रूपी प्रकाश जो हमारे नेत्र इस आंख में है, वो अच्छे अगर कमजोर हो जाए या उसमें कुछ गड़बड़ियां आ जाए तो ये समझ लेना हमें दिखेगा नहीं, अंधेरा भी हो जाए तो भी नहीं दिखेगा। क्योंकि अगर आंख में प्रकाश चक्षु है तो अंधेरा भी हो जाएगा, तो अंधेरे का रूप दिखेगा। और अगर उस चक्षु की गड़बड़ी हो जाए तो ना तो अंधेरे दिखेगा, तो हमेशा ही अंधेरा दिखेगा। इसलिए भगवान ने कह दिया कि जो अग्नि रूप में जो चक्षु के अंदर शक्ति, जो देखने वाली जो प्रकाश शक्ति बैठी है, वो अग्नि है। और आंख चक्षु ये मिलकर पुरुषोत्तम अग्नि है। ये तीनों प्रवृत्ति है। इसी प्रकार से तीनों प्रवृत्ति हर तत्व में लगी हुई है। अब परमात्मा का जो पहला अंग है, ये इस देह में हमारे आंख है, ज्ञान इंद्री। तो आंख अग्नि की, पैर अग्नि के, बुद्धि अग्नि की, उदान वायु अग्नि का, विषय इसका रूप है। भूख, प्यास, आलस, निद्रा, भय और मैथुन, ये 10 चीजें आपकी देह में निरंतर लग करके अग्नि तत्व की क्रिया कर रहे हैं। अगर इनमें अग्नि तत्व की कोई भी गड़बड़ी आ जाएगी तो शरीर गड़बड़ हो जाएगा, डॉक्टर के पास तुरंत भागना पड़ेगा। इस प्रकार से परमात्मा का पहला अंग आपकी देह में निरंतर लग के कार्य कर रहा है, ये परमात्मा का पहला अंग है। आगे भगवान ने कहा है, इसे हाथ लगा देखो, इस पदार्थ को इसे हाथ से लगा देखो। आता है स्पर्श ध्यान में, ये स्पर्श भाव सर्वस्व विश्व में है भरा हुआ। तो हाथ से जो लगा के इसमें छूने में जो चिकना खुरदुरा जैसा भी दिख रहा है, ये हमें को दिख रहा है कि सबको दिखेगा? सब देखने का। अभी आंख देख रही थी, अभी आंख त्वचा के माध्यम से भगवान बता रहे हैं कि इसे त्वचा से छू करके देखो। ये त्वचा किसकी है? वायु तत्व की। और वायु तत्व की ज्ञान इंद्रिय हमारे पास क्या है? त्वचा, त्वच शक्ति। वायु हमारे शरीर से छीन हो जाए तो जैसे कहते हैं नहीं, लकवा मार गया, कोई चीज उठाओ तो पता नहीं चलेगा गर्म है कि ठंडी है, या कोई ऐसे तुम्हारे चुटकियां काटे तो नहीं महसूस होगा। तो कहते हैं ये ज्ञान वायु का धिक्कार हो गया, इसलिए ऐसे इनका आदेश मार गया।
अब परमात्मा का ये दूसरा अंग है, तो हाथ वायु के, त्वचा वायु की, मन वायु का, समान वायु की, विषय इसका स्पर्श है। चलन बलन धावन अंकुचन निरोधन, ये 10 चीजें आपकी देह में लगकर निरंतर कार्य कर रही हैं। अगर इसमें जरा सी भी कोई गड़बड़ी आ जाएगी तो शरीर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये परमात्मा का दूसरा अंग है वायु का। अब इसमें शब्द है स्थायी, इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो। तो इसी में है कि सब जगह है। विश्व में ऐसी कोई जगह नहीं कि ये शब्द व्यापक सत्ता से ना हो। आकाश कहते हैं जहाँ खाली जगह होती है, पोलापन होता है, अवकाश। जैसे कहते हैं आज छुट्टी है हमारी, अवकाश, आज ड्यूटी नहीं करना, छुट्टी है हमारी, तो अवकाश कहते हैं खाली जगह। और खाली जगह नहीं होगी तो शब्द का उच्चारण हो ही नहीं सकता, क्रिया हो ही नहीं सकती। तो सर्वत्र ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर ये आकाश व्यापक सत्ता से न बना। परमात्मा का तीसरा अंग है ये परमात्मा का तीसरा अंग है। तो कान आकाश के, वाणी आकाश की, अंतःकरण आकाश का, व्यान वायु आकाश की, विषय इसका शब्द है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 10 चीजें आपकी देह में निरंतर आकाश तत्व की लग करके क्रिया कर रही हैं। इनमें से कोई भी गड़बड़ी हो जाएगी तो शरीर गड़बड़ हो जाएगी। इस प्रकार से आगे भगवान ने कहा है, जीव से ये लगा देखो, जीव से ये लगा देखो, वस्तु में कुछ स्वाद है। अब इसे जीव से लगा के देखने की कहा है, तो इसको जीव से लगाया, फिर सर्वस्त्र जहाँ ये जितना है स्थावर जंगल में सब में जीव टेस्ट करके देखो, तो इसमें ही रस है कि सब में रस भरा है? सब में है। उस रस के भेद प्रकार हो सकते हैं, परंतु जो रस आ रहा है वो जल तत्व का है। कोई खट्टा हो, कोई मीठा हो, कोई कड़वा हो या चिरफिरा हो, मतलब ये भेद प्रकार उसके हो सकते हैं, परंतु जो उसमें रस की स्वाद जो प्राप्त हो रहा है वो जल तत्व का ही है। तो जल तत्व स्फोट क्रोध के व्यापक सत्ता में सब में समाहित रूप से भरा हुआ है। ये परमात्मा का चौथा अंग है। तो जिह्वा जल की, उपस्थ जल का, चित्त जल का, प्राणवायु जल के, विषय रस, लाल, वीर, मूत्र, पसीना, 10 चीजें आपकी देह में ये लगकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। ये परमात्मा का चौथा अंग है, जिसके अगर इसमें जैसे कि आपको लेटरिन वगैरह आ जाती है, पेट गड़बड़ हो गया तो पानी की कमी हो जाती है, उस समय डॉक्टर क्या कहता है, भैया इनको ग्लूकोज चढ़ाने की आवश्यकता है, अगर ग्लूकोज नहीं दिया जाएगा तो परिवर्तन हो जाएगा। तो डॉक्टर तुरंत उसको ग्लूकोज लगाता है, तुरंत बचा लेता है। तो ईश्वर उसमें है कि नहीं, परमात्मा उसमें है कि नहीं? अगर होता नहीं तो बचता नहीं। तो हर व्यापक सर्वस्त्र समाना और प्रेम से प्रकट हुए में जाना, इस तरीके से उसको समाहित रूप से व्यापक सत्ता में देखना जानना है, मानना नहीं है। भगवान मानने का विषय नहीं रखा है, जानने का विषय है। आगे भगवान ने कहा, नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा, इसी रीति लखो सारे, दृष्टि में गंध। अब नासिका से इस वस्तु को हम लगा के देखें तो जैसी गंध हमें स्मेल आ रही है वैसी आपको नहीं आएगी। आप भी लगा के देखें कि हमें को आएगी। सर्वस्त्र एक जैसी सबको आएगी। जिस वस्तु को हम सूंघ कर देख रहे हैं, ये वस्तु आप भी सूंघ कर देखें तो जैसी हमें स्मेल आ रही है वैसी आपको भी आएगी। और सर्वस्त्र विश्व का एक जैसा ही वास करेगा, इसमें अलग अलग किसी को भास नहीं होगी कि हमको अच्छी लग रही हो, आपको गंद लग रही। भले ही आपके जुकाम हो गया हो, नाक का स्वर बिगड़ गया हो तो आपको स्मेल न समझ में आए, परंतु अगर जुकाम ठीक हो जाएगा तो स्मेल वो अवश्य आपको समझ में आएगी।
क्योंकि वो इंद्री उस समय गड़बड़ होने के कारण से स्मेल नहीं आ रही है। तो पृथ्वी की 10 चीजें आपकी इस देह में निरंतर लग के कार्य कर रही हैं। नाक पृथ्वी की, मुंडा पृथ्वी का, अपानवायु पृथ्वी का, जीव पृथ्वी का, विषय इसका गण, अष्ट रोम मांस नाड़ी और त्वचा, ये 10 चीजें आपकी देह में निरंतर लग करके कार्य कर रही हैं। ये परमात्मा का 5वां अंग है। यहाँ में 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद रखा दिया, इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। स्थूल और सूक्ष्म दोनों का भेद रखा दिया। इस वस्तु में शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्राप्त हुए और इस देह में पंच तत्वों की 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 5 प्राणवायु, चतुष्ट अंतःकरण, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और सूक्ष्म 25 प्रकृतियां सूक्ष्म में जो आपको अभी बता ही चुके हैं। आगे भगवान ने कहा यहाँ पांचों ज्ञान इंद्रियों से वे देखने के नहीं, कभी जानेगा मन। अब यहाँ पर भगवान ने गुणों के विषय में बताया है कि जो 5 ज्ञान इंद्रियों से पंच तत्वों के विषय में आपने अभी यहाँ जाना और समझा। अब इसके आगे क्या है? 3 गुण। 3 गुण इसके आगे जो है उनको जानने के लिए आपके पास 6ठा साधन मन है, जिसके द्वारा वो आप 3 गुणों की पहचान कर सकते हैं। वस्तु तो एक ही है, तो एक ही वस्तु में तो अभी हमने 5 भाव देखे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब भगवान कह रहे हैं इसी वस्तु में 3 गुणों को देखिए। और वो देखने के साधन किसके पास है? मानव के पास। और मानव ही इसे देख सकता है और जान सकता है। जैसे कि अभी किसी छोटे बच्चे से कह दो कि भैया आँख कहाँ है, नाक कहाँ है, जिह्वा कहाँ है, त्वचा कहाँ है, तो वो सब बता देगा हाथ धर के। परंतु आपसे हम पूछते हैं मन कहाँ है, तो बता सकता है? नहीं बता सकता। तो मन आपका कंठ में है और उस मन से ही 3 गुणों की पहचान होती है। अब मन लगा करके हम वस्तु से व्यवहार करके देखते हैं, तो भगवान ने क्या कहा? घी के साथ मिला देखो वस्तु में गुण सत्य है। तो अब इस वस्तु को हम घी के साथ मिला करके खाएं, तो खाने से लेकर परिणाम तक अच्छा ही अच्छा भास होगा। इसको वेदांतिक भाषा में हमारे सत ऋषियों ने सतोगुण संज्ञा प्रदान की। इसे सतोगुण कहा गया, जो खाने से लेकर परिणाम तक अच्छा ही अच्छा भास हो, सुख ही दे, सुख की ही अनुभूति हो उसमें। ये क्या है? सतोगुण है। आगे भगवान ने कहा है कि जल के साथ पीने, जल में इसे मिला करके पीने से, जल में इसे मिला करके पीने से है रजोगुण इसे कहा गया है। तो अब इसे हम 200-250 ग्राम गिलास में, लोटे में चीनी डाल के या बतासे डाल करके 4-5 गिलास शरबत बना लें, और हम कहीं दूर से थके आए हो और 1 गिलास आपको दिया जाए, तो उस समय आपको पीने में तो अच्छा लगेगा, परंतु उस समय आप ये सोचोगे कि 2-3 गिलास और दे देते तो हमारी आत्मा तृप्त हो जाती। और उस समय वहां पर हमने अपने मन के ऊपर कंट्रोल न करते हुए हमने आसक्ति भाव से 4-5 गिलास वो शरबत धारण कर लिया। 5 या 10 मिनट के बाद उस रजोगुण की क्रिया जो होने लगी उसके शरीर में, क्योंकि वो चीनी का जो उष्ण है वो गर्म है और पानी का ठंडा, दोनों में वास हुआ, तो उसने क्या पैदा कर दिया? गले में खराश और नाक से पानी टपकने लगा। तो कुछ अच्छा और कुछ मिश्रित भाव में जो 2 भाव उसमें दिख रहे हैं उनको अच्छा और बुरा, ये वेदांतिक भाषा में ऋषियों ने इसे रजोगुण संज्ञा दी है, इसे रजोगुण कहा है।
जैसे कि अभी हम अच्छा अच्छा बोल रहे हैं और कुछ देर बाद हम कुछ गड़बड़ करने लगे या कुछ गड़बड़, तो है तो बहुत बड़े, परंतु कुछ अच्छा और कुछ बुरा जो मन को भास हो रहा है, ये हमारा रजोगुण है। ये हमारी आवाज को लाउड करके जोड़ कर ले जा रहा, अच्छा है। अब अगर कुछ ले और कुछ छोड़े, कुछ ले कुछ छोड़े, तो ये इसका रजोगुण है। तो ये अच्छा बुरा जो मिश्रित दो भाव जो एक ही वस्तु में देखे, ये इसका रजोगुण है। तीसरी बात कही है, अकेली वस्तु खाने से दिखेगा कम है भरा, इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। ऐसे विश्व में कोई जगह नहीं है चर और अचर में कि ये तीनों व्यापक सत्ता से ना भरे हो। कहीं भी आप उपयोग करके देखें तो सर्वस्व ये तीनों गुण व्यापक सत्ता से ओतप्रोत से भरे हुए और ये कहीं निकाले भी नहीं जा सकते। ओतप्रोत से व्यापक सत्ता से भरे हुए और ये पांचों तत्वों के भीतर भरे हुए, ऐसा नहीं कि ये अलग है, ये पांच तत्वों के भीतर ही भरे हुए हैं। परंतु उसको प्रशिक्षण, भगवान ने प्रशिक्षण क्रिया करके और आपके अंदर ये सारी चीजें देखा और जना रहे हैं। ये देखने और जानने की जो विधि मुक्ति है, ये मानव के अंदर है, देख सकता है, जान सकता है और किसी में प्राप्त नहीं हुई है। अब भगवान ने युक्ति दे दी है, उसको ठीक ढंग से देख लो और जान लो, पहचान लो और फिर इसके साथ व्यवहार करिए। तो यही तो अखंड मंडल, हमने पहले जो कहते हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, तो इसी को तो कहते हैं, यही तो व्याप्त है चर और अचर में। 5-3-8 का खेल ये चर अचर में, यही तो व्याप्त है। किसी व्याप्त के लिए तो उन्होंने ये कहा, परंतु आप शब्दों में कह रहे थे। भगवान ने जब हमें युक्ति दी और जब खोल के देखा और जब समझा तो समझ में आने लगा कि वेदों में क्या कहा गया था। वो देख तो ये गए थे, परंतु हम क्या कर रहे थे, हम उसका रट्टा लगा रहे थे। तो रटने की बात नहीं है, देखने और जानने की बात है, उसे धारण करने की बात है, तभी हम भक्त बन सकते हैं। भक्त स्वतंत्र होता है, भक्त दबाव में से नहीं होता, स्वतंत्र होती है ये भक्ति। ऐसा नहीं कि जो दबाव में किसी के रहता हो, ये दबाव किसी का नहीं रहता, वो स्वतंत्र होता है और वो सच्चे मन का होता है तो वो सच्ची बात कहता है। यथार्थ का जो होता है वो जैसा होता है वैसा बोलता है, इसलिए वो स्वतंत्र रहता है, वो किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। आगे भगवान ने कहा कि जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कब बात बने, विवेक से भोगने लगे। अब जीवों में अन्न के द्वारा, ये अन्न है, अब ये भक्षण शक्ति के द्वारा ले जाओ। जब हम ले गए तो अन्न के द्वारा क्या हुआ, कब बात विवेक से पूजने लगे। कब और बात, ये हमारी 3 नारियां हैं, इन तीनों नारियों में सूक्ष्म हलचल होने लगी। इसको खाते ही ये 3 नारियां हमारी सूक्ष्म हलचल होने लगी। और यहाँ किसी वैद्य के यहाँ जाए तो वैद्य क्या बोलता है, तुमने आज काय की सब्जी खाई है? तो अगर कब बड़ा होगा तो कब बता देगा। अगर कम सब्जी या कोई आहार किया है तो वो कम बढ़ जाएगा तो उसको बता देगा। अगर रजोग ने कोई आहार किया तो वो बता देगा कि आज ऐसा खाया इसलिए ऐसी दिक्कत हो गई है। तो जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से और तब बात बने विवेक से उगने लगे। अब ये हलचल करने लगे, इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए और मन बुद्धि अहंकार बल के कार्य करें। अब ये शरीर में फिर उन्होंने वहां हलचल की और हलचल करने के बाद स्थूलता को धारण कर लिया। अब स्थूलता को धारण करते ही ये हमारी देह में क्या बन गए, मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य करने लगे। ये अब यहाँ पर स्थूलता में आ गए। ऐसे ही 8 अंग, ऐसे ही 8 अंग
8 अंग किसमें? इसमें और इसमें और सर्वत्र विश्व में ये विश्व में ऐसी कोई जगह है ये 8 अंग नहीं। सब में ऐसे ही 8 अंग स्थित है क्षर भाव में। इसी को साम्य अवस्था की सांख्य ने कही। अब इसको क्या, ये जिसमें हमने 8 अंग देखे इसी को सांख्य शास्त्र में साम्य अवस्था नाम रखा गया। सांख्य शास्त्र के माध्यम से भगवान कपिल मुनि जी का सांख्य शास्त्र जो लिखा गया है उसको मान्यता दी है भगवान ने। यहाँ पर वो विषय रखा है साम्य अवस्था, मतलब 8 अंगों से निर्मित जो पिंड साकार रूप में आपको जो दिख रहा है उसे साम्य अवस्था कहिए। साम्य अवस्था साम्य अवस्था से अखंड मंडलाकारम, अखंड मंडलाकार क्षर रूप फिरा करे। अब ये अखंड मंडलाकार में, अखंड मंडलाकार में जो क्षर है, क्षर कहते हैं रूप को, है तो ये क्षर जितना भी दिखाई दे रहा है इस स्थावर जंगम में सब में ये इनकी कैसी चक्राकार गति है रूप भाव रूप भाव से। अखंड मंडलाकार में क्षर रूप फिरा करे संपूर्ण विश्व की लीला ये हो रही है। अब यहाँ कह दिया उन्होंने कि संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही है। किसने? गुण साम्य में। यही तो साकार स्वरूप है और यही तो परिवर्तन इसका बन रहा है। क्या आज यहाँ परिवर्तन क्या इसका रुका हुआ है? ये परिवर्तन इसका चल रहा है, ये लीला हो रही है, ये रुकने वाली नहीं। हम आप चाहेंगे रोकने तो रुकने वाले नहीं। इतने बड़े थे जब पैदा हुए थे, इतने बड़े थे और बदलते बदलते कहाँ तक आ चुके हैं और अब भी आज भी गाना बदलना बंद नहीं है। तो वही भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही उसमें जो बैठी है गृहस्थी भांति प्रियत्व से आगे उन्होंने कहा है यही तत्पद है कृष्ण विराट इस नाम से, यही तत् है और यही उसका परम पद है विराट इस नाम से। अब उसको विराट की भी संज्ञा दी गई है। किसको? इसी संपूर्ण विश्व को विराट संज्ञा दी गई है। दर्शन कर लो। सबों को दिखता है प्रत्यक्ष वो जानते नहीं, सबको दिखाई तो रोज देता है परंतु वो उसके विषय में जानते नहीं क्योंकि जना ही नहीं गया ना वो योग युक्ति उसके पास प्राप्त हुई है जो देख लेता और जान जाता और उस परम पिता परमात्मा को नित्य प्रति वो नमन करता। आज तो अपनी वाणी को यह विश्राम देते हुए 5वां अध्याय समाप्त और कल का जो विषय रहेगा 6